पूर्व भाव के कर्मों से बने हो। लेकिन ये जैनत्व लुट ना जाए, जैनत्व खत्म ना हो जाए, अगले भाव में कहो तुम जैन ही ना रहो, ये भय मुझे है। उसी भय को दूर करने के लिए आज आपको सबको यहाँ एकत्रित किए, और मैं तुम्हें वो, और मेरी गारंटी है कि यदि मेरा दिया हुआ नियम तुमने जीवन भर पाल लिया तो अगले जन्म में तुम्हारा जैन कुल में जन्म निश्चित ही है। भी नहीं लगा रहा हूं, मेरा माल कंपनी का है, गारंट है। मैं जब तक भी लगता है मैं किसी को बोलता ही नहीं, मैं तो जब ही लग जाता है वही बात तुम लोगों से शेयर करता हूं। तो इस स्थिति को मानकर सब मानस बना लें कि ये बात सही है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी समस्या आ जाती है, आग लगने पर अपन को कुआं नहीं खोदना है, अपन को पहले से कुआं खोद के रखना है। महाराज काम में नहीं आया तो, आग नहीं लगी तो नुकसान का है। मान लो तुम कहो महाराज जी आग नहीं लगी तो फिर कुएं का क्या होगा? अरे भाई नहीं लगी तो नहीं लगी, लेकिन नुकसान कोई नहीं, और लग गई बेटा तो इट मे बी पॉसिबल। हर दुर्घटना को अपनी जिंदगी में प्रति क्षण मानना चाहिए। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति हर दुर्घटना को अपने जीवन में संभावित मान करके जीना चाहिए, यानी तैयारी करके कि हमारे जीवन में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तुम्हारी तैयारी क्या है, तुम्हारी तैयारी क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा भक्त हमेशा ये कहे कोई भी दुनिया की दुर्घटना आ जाए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैंने पहले से उससे निपटने की तैयारी कर ली है। अपन पहले से तैयार होके रहो। कोई कहे ऐसा, अरे वो तो मुझे पहले ही मालूम था, हमने पहले से ही तैयारी, बस वो विधि है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने जीवन में ग्रस्त हो, बिना सहारे के नहीं रहना। बालक बिना सहारे के रहेगा गिर जाएगा, और ग्रस्त को शास्त्रों में बालक कहा है। तुम देव शास्त्र गुरु के सहारे के बिना रहोगे तो गिर जाओगे, और इनके बिना रहोगे तो अनाथ रहोगे, और अनाथ को कोई उठाने वाला नहीं होता। तो पहले तो आप ग्रस्त लोग अनाथ जिंदगी जीना चाहते हो कि शनाथ? तो तुम्हारा नाथ कौन है? हाँ, बना दो आवाज, हे भगवान आप हमारे नाथ हैं, और आपके रहते हुए हम कभी अनाथ नहीं। सबको स्वीकार है कि नहीं? नहीं, नहीं हो तो हमारे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कह दिया कि कल के दिन यदि गिर पड़े तो अनाथों को कोई उठाने वाला, और जिसका नाथ होता है उसको कोई गिराने वाला नहीं होता। इसलिए अपन सबके नाथ कौन है? आदिनाथ देवादि देव, चतुर्विंशति तीर्थंकर, त्रिकाल 24, ये सब अपने नाथ हैं। और इसके लिए अपन को अब नाथ बनाने से ऐसे ही नहीं बनेगा कि कह दिया हम नाथ हैं। ये मंदिर बहुत खतरनाक है महानुभाव, बहुत खतरनाक है। ये मंदिर बनाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मंदिर बना करके तुम लोग भावना भाव, एक अच्छी बात बता रहा हूं, खैर हम कभी बुरी बात तो, कि तुम लोगों को जिनको इस मंदिर में अभिषेक पूजन नहीं करना हो, वो भावना भाएं कि हे भगवान
हमारा मकान उस नगर में हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। भले की बहुत बहुत देखो, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। हाँ, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। जिनका अभी यहां बन गया हो तो वो बेच करके और उस गांव में चले जाएं जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। बहुत बड़े दुर्घटना से, अभिशाप से बच जाओगे। कोई पूछेगा कि भाई मंदिर क्यों नहीं जाते, अभिषेक क्यों नहीं करते, तो एक ही कह देना, हमारे यहाँ मंदिर, बस इतने भी निपट गया। बहुत कम पाप का बंद। जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ लोग अभिषेक पूजन कर नहीं करते, उनको पाप का बंध कम होता है। क्योंकि तो कौन कौन टीकमगढ़ छोड़ना चाहता है? आशीर्वाद मैं दे दूंगा। जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो वहां रहो। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। मान जाओ, मान जाओ, देखो बात मान जाओ। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आशीर्वाद दे के भेजूंगा। वहां जाओ जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं हो। प्रस्ताव पास करूं? कोई जाना चाहे तो आशीर्वाद ले ले वे आज। वहां जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर न हो। और गुरु महाराज तो पहुंच ही नहीं पाए। ऐसे स्थान पे जाके जम्मू कश्मीर में चले जाना, वहां हम लोग जाएंगे नहीं। विदेश चले जाना, विदेश चले जाओ जहां ना गुरु जाएंगे, ना भगवान जाएंगे, ना मंदिर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। कम से कम बंद होगा कर्मों का। अब क्या निर्णय हुआ? या दूसरा निर्णय ये कहूं कि हे भगवान, जन्म जन्म तक मैं कैसे कहूं जन्मूं, लेकिन मेरा मकान वहां हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। अब आपने दूसरे प्रस्ताव पर समर्थन दिया है तो अब निपटो, अब भोगो। हम क्या करें? हमने तो रास्ता सही बताया, तुम नहीं मानो तो मैं क्या करूं? अब मंदिर यदि तुम्हारे नगर में है, और ये मंदिर किसके लिए बना है? भगवान के लिए नहीं। भगवान इस संसार में रहना ही नहीं चाहते थे। उनको ये संसार अच्छा लगता तो वे मोक्ष। हमने भगवान को, जिनवाणी ने कहा, तुम्हारे लिए भगवान मंदिर बना है, तुम भगवान को बुला नहीं सकते थे। बहुत बड़ी हस्ती है, तुम जैसे व्यक्ति क्या भगवान को बुलाने से आ जाएंगे? क्या समझते हो तुम लोग भगवान को? जिनवाणी ने कहा, इन श्रावकों को भगवान की जरूरत है और इनकी औकात नहीं है कि ये भगवान तक पहुंच जाएं या भगवान को बुला लेवें और इनकी अर्जी भगवान के दरवाजे में लग जाए। ये बकत किसी श्रावक की नहीं है। श्रावक के बुलाने से भगवान आ ही नहीं सकते, असंभव। तो देखो, जिनवाणी मां ने मुनियों को सोर्स लगाया, हे श्रवण, एक काम कर, ये श्रावक तुझे आहार देते हैं ना? हाँ देते हैं। भैया बेटी सेवा करते हैं ना? तो इनका एक काम कर दे, इनकी एप्लीकेशन भगवान के दरवाजे में लगी है, वो पास हो नहीं रही, होगी भी नहीं, लेकिन तेरा सोर्स लग जाए तो एप्लीकेशन पास है। जिनवाणी मां ने मुनिराज को दांव पे लगा दिया, जाओ, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, ना हमें मंदिर की जरूरत है, ना भगवान की जरूरत है।
मैं कभी अपने लिए भगवान बुलाऊंगा ही नहीं। जिस दिन भगवान की जरूरत पड़ेगी मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। अपनी औकात तो वो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। तुम तो कहोगे मैं भगवान के पास तो जा नहीं सकता, भगवान ही मेरे पास। और मुनि महाराज को कहा तुम बुलाओ भगवान को, तुम्हारे कहने पे आ जाएंगे। इसलिए पंच कल्याणक में मुनि की आवश्यकता क्यों? बिना मुनि के भगवान मूर्ति में स्थापित हो ही नहीं सकते। तुम कर भी लोगे तो स्टेचू होगा, भगवान तो आने वाले नहीं। तो जिस मां ने मुनिराज का सोर्स मिला करके तुम्हें भगवान को बुला दिया, और ये तुम्हारे लिए आए। जो माँ तुम्हारे लिए भोजन बना के रखे और शाम तक तुम ही खाने नहीं आओ तो उस माँ को कैसे लगेगा? बोलो ना, बहुत बुरा लगेगा। जिनवाणी माँ ने तुम्हें मंदिर बनाया, भगवान को बुला करके विराजमान कर दिया, और तुम्हें यदि इनका अभिषेक पूजन करने नहीं आ रहे हो तो जिनवाणी माँ को इतना दुख होगा कि उसके आंसू तुझे भस्म कर देंगे। माँ अभिशाप देती नहीं है, माँ की अभिशाप लगे बिना रहती नहीं है। सुन रहे हो ना? माँ का भी अभिशाप, लेकिन माँ का दुख अभिशाप दिए बिना रहता नहीं। ये जिनवाणी का अभिशाप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंदिर है, अवभाग्य मानते हो तो जैसे बने तैसे अभिषेक नहीं छोड़ना। अभिषेक क्यों करना महाराज? दर्शन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, यहां तक तो ठीक है। नहीं, दर्शन करने के लिए 4 लोगों को दर्शन कर सकते हैं। पहला व्यक्ति वह है जो पशु हो। पशु को दर्शन की छूट है। आप लोग कौन हैं? नहीं, पूछने में कोई बाधा नहीं। मनुष्य हो कि पशु हो, पक्के में चेक कर लो। अभी बताता हूं कि बिना पूछ के पशु। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। अब बोलो तुम कौन हो? मनुष्य के पशु। पशु की कोटि में आओगे तो बहुत फायदा है, देव दर्शन में ही निपट जाओगे, बहुत सस्ते में निपटोगे। और बल्कि मंदिर ही नहीं आना, वहीं वहीं आना, जाओ भगवान, बस इतने में बेड़ा पार। लेकिन पशु की कोटि में आएगे तो मर करके भी पशु ही बनोगे। अब बोलो कौन कौन पशु है यहाँ? देव दर्शन करने वाला पशु कहलाता है। पशु को देव दर्शन की है। दूसरा, जो शूद्र होते हैं उनको देव दर्शन की है। शास्त्रों में चांडाल आदि देव दर्शन की छूट है। आप लोग कौन हैं? जैन हैं कि शूद्र हैं? नहीं, शूद्र में बनने में बहुत फायदा है। सरकार की फायदा और ये धर्म की फायदा। बन जाओ रे शूद्र, फायदा ही फायदा है। मैं फायदा के सूत्र बता रहा हूं। अभी शूद्र बनने में कितना फायदा बोलो? सरकार की तरफ से 35% पर नौकरी, और जैन बने बेटा तो 99% में भी। मैंने सोचा कि ये आरक्षण मार्ग सरकार की राजनीति में ही है कि हमारे यहाँ भी है। हमने शास्त्रों को उठा के देखा तो यहाँ भी आरक्षण। शूद्रों को कुछ नहीं करना, ना आहार देना, ना अभिषेक करना, ना धोती दुपट्टा पहनना, बस देरी पे आकर के कर जाओ भगवान। इतने में उसको इतना पुण्यबंध होता है जितना तुम्हें अभिषेक में नहीं होता। वीआईपी छूट। 35% नौकरी, धर्म में भी मार कुछ नहीं, वहां के यूं करना ना, जाओ बाबा जी। कितना सस्ता है।
अब बोलो, शूद्र को देव दर्शन करने की छूट है और देव दर्शन करने मात्र से वो पुण्य कमा सकता है। नहीं कोई बनना चाहे तो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी मर्जी है। तो बोलो तुम लोग कौन हो? तो जोर से बोलो, मरी आवाज में क्यों बोल रहे हो? हाँ, आ जाओ जैन साहब अब पहाड़ के।